इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने जो तिरंगे का पट्टी गले में, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है साहब। माननीय मुकेश राव जी के नेतृत्व में कई सेमिनार हुआ, कई मीटिंगें हुई, कई जगह परिवर्तन यात्रा हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध विहार गोकुलपुरी में, जौहरीपुरी में 2 बुद्ध विहार और अभी कंटिन्यूअस है। परिवर्तन यात्रा किया गया। उसी उद्देश्य पर आज हम लोगों ने परिवर्तन रैली एवं बहुजन रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिवर्तन का जो आधार है वो प्रकृति है। जिस तरह से दिन से रात होता है, सुबह से शाम होता है, ठंडी से गर्मी होता है, गर्मी से वर्षा होती है, और एक जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। इस तरह से एक प्रकृति का नियम है और यह अटल सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड हम लोगों ने सुने होंगे, तो उसका एक मीनिंग है जियड, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। जियड मतलब उत्पन्न होता है, फिर रहता है, फिर अपने आप खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उत्पन्न होना, रहना, फिर चले जाना। जैसे अगर इंसान की, जानवर की, हर किसी की प्रवृत्ति है परिवर्तन। जिस व्यक्ति के अंदर अगर परिवर्तन ना हो, जिस जीव के अंदर परिवर्तन ना हो, वो निर्जीव माना जाता है। जैसे पौधा है, उगता है, बड़ा होता रहता है, फिर एक दिन वो नष्ट हो जाता है। वही अगर लकड़ी हो जाए, सूखी हो जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव के अंदर, जिन जीव जंतु, पेड़ पौधे के अंदर अगर परिवर्तन ना हो, वो मर गया है, वो खत्म हो गया है। इसी तरह प्रकृति परिवर्तनशील है, तो हम लोगों को भी परिवर्तनशील होना चाहिए। यही जीवन का अटल सत्य है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग अपनी एक व्यवस्था में जकड़े हुए हैं। आज की मीटिंग के लिए 100 बुद्ध विहार के लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े संगठन है, उनको आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश कई जिलों में सूचना दी गई है, पहले भी जाके दिया गया, अब भी दिया गया, लेकिन लोग निकलना ही नहीं चाह रहे, तो मतलब मर चुके हैं। उनके अंदर परिवर्तन की कोई भावना नहीं है। लेकिन अगर आप सब में अभी परिवर्तन की भावना है, तभी आप सब अपने घर से निकल करके आज इस परिवर्तन रैली एवं बहुजन रोजगार सम्मेलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो महापुरुष नाम लिए जाते, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, पेरियार रामास्वामी नायके, सभी लोगों ने सिर्फ परिवर्तन के लिए संघर्ष किए हैं। परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो उस समय क्या व्यवस्था थी, लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं, अलग अलग संदेश देते हैं। हम उसको ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप सब भली बात परिचित हैं। लेकिन उन्होंने जो परिवर्तन के लिए संघर्ष किए, वो आज बदलाव आपको नजर आ रहा है। अगर हम लोग इसी परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे तो ही बदलाव होगा। अगर हम लोग वहीं रुक जाएंगे तो फिर इस देश का जिस तरह से पहले स्थिति परिस्थिति थी, वैसे पुनः आ जाएगी। इसलिए हम सबको परिवर्तनशील होना चाहिए। जब कहीं बस ना चलता है, तब आदमी क्या करता है, प्रकृति को छोड़ देता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण बताना चाहूंगा। जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, कोमा जानते हैं, पूरी तरह से उसका शारीरिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा रिलैक्स हो जाता है। 99% जो पेशेंट हो मर जाता है, सिर्फ सांसें चलती रहती है। आदमी दवा करा लेता है, दुआ करा लेता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा लेता है, सब कुछ करा लेता है, लेकिन कोई असर नहीं करता। वह फिर क्या करता है, व्यक्ति उसे प्रकृति के भरोसे छोड़ देता है। लेकिन उसके साथ भोजन, पानी, जो भी दूध वगैरह देते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति के माध्यम से पूरे उसके शरीर में, पूरा उसका ऑर्गन जो है, पूरे नसें, पूरे शरीर, पेटरा सब काम करना शुरू कर देता है, वो आदमी ठीक हो जाता है। उसी तरह हमारे लोगों ने देखा कि
बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े जोर लगा के कर ले रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग किस पे छोड़ दें? प्रकृति पे। लेकिन प्रकृति के साथ हमें रहना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जिस तरह सूर्य के नियम है, निकलना फिर चले जाना। पृथ्वी आप जानते 24 घंटे में एक चक्कर लगाती, साल भर में एक राउंड लगाती, उसी तरह हमें चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम घर पे बैठे परिवर्तन कर लेंगे। आज जो इस मुहिम को चलाने के लिए उद्देश्य से आए हैं, मुकेश राव जी अपना परिचय देंगे, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। पहले आप जो है परिवर्तन मिशन में काम कर रहे थे, जो यहां शुरुआत हुई है परिवर्तन मिशन में काम कर रहे थे, लेकिन एक कमरे में जो है मीटिंग हो जाती थी, वहीं समापन हो जाता था, जैसे बड़े बड़े मीटिंगें हो रही है। तो आपके मन में आया कि भाई घर में बैठ के, एक हॉल में बैठ के परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। नवंबर 2022 से आप घर छोड़ दिए। जब इस बात को समझ में आया कि बाहर निकलना पड़ेगा, नवंबर 2022 से घर छोड़ दिए हैं, आज तक चल ही रहे हैं। दिल्ली तक आ गए, पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार घूम करके आगे भी चलते रहेंगे। अभी 2-3 बुद्ध विहारों परिवर्तन यात्रा हो गई है। 100 बुद्ध विहार पे टारगेट है परिवर्तन यात्रा करने के लिए। अगर आप सब प्रकृति को थोड़ा मानते हैं तो हम ये नहीं कहें कि आप 300 दिन मुकेश राव जी के साथ आप परिवर्तन यात्रा में भाग लीजिए। हफ्ते के एक दिन मिलता है, महीने के एक दिन मिलता है, तो जरूर दीजिए, जिससे इस परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। यही प्रकृति ही परिवर्तन ला सकती है, लेकिन इसके साथ हम सबको, समाज को लगना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से आज परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया था। ज्यादा भीड़ होती तो रोड से हम लोग झंडे लेकर पैदल मार्च करते, लेकिन लोग ना आने के कारण यह परिवर्तन रैली एक सभा के रूप में ही समापन होगी। यह हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किए हैं, उन्होंने घर से निकले हैं, आप सब भी सुने हैं। तथागत बुद्ध 41 वर्ष पैदल चलते रहे। गलत है साहब? 41 वर्ष पैदल चलते रहे, घर छोड़ दिए, अपना राजपाट छोड़ दिए। उसी तरह हर महापुरुष अपना घर छोड़ दिए थे सामाजिक परिवर्तन के लिए। आज आपके बीच में मुकेश राव जी इस परिवर्तन यात्रा को परिवर्तन के रैली के रूप में आज 18 दिसंबर 2023 को अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर उपस्थित हुए हैं। अगला जो विषय है, इसी पे अपनी आप सबकी बातें रखनी है। परिवर्तन रैली पर क्या सही है क्या गलत, प्रकृति पर। हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है, हमारी कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ना चाह रहे हैं। अगर समाज का सपोर्ट होगा तो। अगला जो विषय है बहुजन रोजगार सम्मेलन, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, फिर आप सबका विषय होगा, आप सब अपनी बातें रखते रहिएगा। जब हम लोगों ने गांव-गांव, शहर-शहर जाके देखा, किसी का भी अगर उत्पीड़न, शोषण होता है तो कोई जाति धर्म के कारण नहीं, प्रैक्टिकली ये हम लोगों के साथ हुआ है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई बहस करना चाहे तो कर सकता है। अगर उसका शोषण हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जाति धर्म का कारण नहीं है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं और बड़ी डिबेट में कह सकता हूं, आके कोई डिबेट कर ले। शोषण का कारण है, मुकेश राज पानी देखिए, बैटल में ले। उसके शोषण का जो कारण है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका शोषण होता है। क्योंकि किसी के यहां मजदूरी करने जाता है, किसी के यहां काम करने जाता है, इसलिए उसका शोषण होता है, उस पर अत्याचार ढाया जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों है? क्योंकि कोई रोजगार उनके लिए नहीं है। मैं थोड़ा कड़वा भी लग सकता है, भारत में बहुजन समाज के बहुत बड़े बड़े संगठन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। मैं डेट बाय डेट बता सकता हूं, नाम भी बता सकता हूं, आप सब भी जानते हैं। इनसे जब हम लोगों ने रोजगार पर चर्चा किया
उल्टा हम लोगों को गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगा, क्या भाषण से पेट भरता है? भाषण से बच्चों को कपड़ा मिलेगा? भाषण से बच्चों को शिक्षा मिलेगी? नहीं, हमें जरूरत है रोजगार की। तो यहां के जो दिल्ली बात कर रहे हैं और अन्य राज्यों का भी बड़े बड़े जो अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, सांसद, बड़े बड़े संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हमने कहा सर आपके पास कोई रोजगार की योजना है जो समाज को उपलब्ध कराया जाए? तो साहब कुछ लोग तो सामने नहीं आए। और आप सब जो सम्मानित गण यहां बैठे हैं, अगर समाज को रोजगार से कोई जोड़ने की योजना है तो सामने लाएं, जिससे समाज को रोजगार से जोड़ा जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए और उनके शोषण अत्याचार से उन्हें बचाया जाए। नहीं तो अंत में हम लोगों के पास रोजगार की व्यवस्था है, प्रेजेंट टाइम 1000 लोगों को रोजगार देने की योजना है हमारे पास, लेकिन पहले लोगों से मांग ले, है तो दे, अन्यथा बता दे जो हम बेरोजगार लोग जो काम करेंगे उस पर आप सबका समर्थन होना चाहिए। अंत में बातें रखी जाएंगी कि क्या रोजगार हो सकता है। 1000 वर्तमान में रोजगार देने की योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं और अंत में आपकी बात सामने रखी जाएगी। अगर आप सबका समर्थन होगा तो उस पर रोजगार पे काम किया जाएगा। तो आज का यही 2 विषय है, परिवर्तन रैली, सामाजिक परिवर्तन के लिए आप सबके विचार होने चाहिए। और दूसरा विषय है कि समाज को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा है।